जाने जाते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, मैं हल्का सा परिचय जयविंद सर का एक बार दिखाना चाहूँगा। इससे पहले भी हम उनके बारे में देख और जान चुके हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपनी ज़िंदगी के काफ़ी सारे साल लोगों की सेवा में लगा चुका है। जयविंद जैन उनका नाम है। उम्र के इस पड़ाव में, किसी भी पड़ाव में उनकी जो जिजीविषा है, जो उनकी लोगों को मदद करने की जो इच्छा है, और कोरोना के दौर में भी वो बहुत अच्छी है, मैं देख पा रहा हूँ। जस्ट हैव अ लुक टू हिज। अंकित जी, एक बार स्क्रीन शेयर अलाउ करेंगे प्लीज़? स्क्रीन शेयर अलाउ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैं आई थिंक आज होस्ट बनाने का आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा। आई विल मेक यू द होस्ट, है ना? वो आपको को होस्ट बनाने का जो ऑप्शन नहीं आ रहा, सो आई विल मेक यू द होस्ट, है ना? श्योर, श्योर, श्योर। या सो नाउ यू आर होस्ट सुमित जी, यू कैन ट्राई ओके, नाउ। थैंक यू अंकित जी। अंकित जी हमारे साथ जुड़े रहे इस पूरे सफ़र में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अल्टीमेट मेंटर्स के साथ हमारा एसोसिएशन है, जो कई सारे मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे इसको हमारी सेवाओं को, हीलिंग को जारी करता है। ये वो व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी है जयविंद जैन सर की। भक्तामर हीलर जो हैं हमारे बीच में भी हैं। आप देख सकते हैं एक शानदार व्यक्तित्व के साथ दिल में इच्छा है लोगों की सेवा करने की। बहुत तरह की सेवाएं जैन समाज से आते हैं, साधु साध्वी, आम जनता, वीआईपी, छोटे बड़े हर तरह के लोगों को। ये पुरानी एक हीलिंग है 9 मई की, और रोज आज 19 में हो चुके हैं। 10 दिनों में सैकड़ों लोगों की सेवा की है, हजारों लोगों को इन्होंने ठीक किया है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच में सर हैं जयविंद जैन जी। बिफोर वी स्टार्ट, दीपेक्षा, आप बोल पा रहे हैं क्या? आर यू इन पोजीशन टू टॉक? सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी, जी हाँ दीपेक्षा जी। जी आ रही है। दीपेक्षा, मैं जी चाहता जी, हूँ कि थैंक एक यू। बार जयविंद सर से इनके बारे में पूछें कि हाउ, कैसे मतलब ये जर्नी स्टार्ट हुई। एक बार ओवर टू यू दीपेक्षा। सर इनकी जर्नी अगर मैं कहूँ तो बताने शब्द कम पड़ेंगे। एक बोलते हैं ना प्योर सोल, उनसे जुड़ने का हमें मौका मिला है। एंड इनकी बेनिफिट्स, इनके हीलिंग के बेनिफिट्स, इनसे मेरी रेगुलर बात होती है, तो इनके हीलिंग के बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचते हैं। पीपल आर गेटिंग हैप्पी, रिकवरिंग फ्रॉम मेनी काइंड ऑफ डिजीजेस। खाली कोरोना ही नहीं, मतलब ऐसी सिचुएशन है कि पीपल आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम मेनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट जो कैंसर पेशेंट्स जो हैं एंड जिनको डॉक्टर बोल देते हैं कि कुछ समय का ही वक्त है, तो उनकी भी रिकवरी हीलिंग के थ्रू हो रही है, इनके भक्तामर हीलिंग के हो रही है। एक बोलते हैं ना, जब प्योर आत्मा आपके साथ में जुड़ती है तो आपके जीवन में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने लगती है, अच्छे अच्छे भाव भी आने लगते हैं। तो इनसे जुड़ करके वैसा ही है। तो क्यों ना एक काम किया जाए, क्यों ना जयविंद सर से पूछा जाए। जयविंद सर, बिफोर वी स्टार्ट टुडे सेशन में जानना चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा सा अनुभव 5 मिनट में बताएं, और फिर आपका, तो मुझे पता है लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हम ज्यादा बीच में नहीं आएंगे। आप अपनी जर्नी बताएं ना लोगों को, क्योंकि ये जो हीलिंग का बेनिफिट ले रहे हैं, दे शुड नो। और कितने लोगों को आप ठीक कर चुके हैं कोरोना से। जी, ओवर टू यू सर। स्पॉटलाइट पे ले लीजिएगा। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने माता पिता सभी बड़े बुजुर्गों को वंदन, महंतु स्वामी चक्रेश्वर देवी आदिनाथ बस सभी आप सब पुण्यशाली आत्माओं को नमन और वंदन करते हुए आज का मैं कार्यक्रम शुरू करता हूँ। आपने क्वेश्चन पूछा, किसी से पूछो कि आप अपने बारे में बताओ, तो बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने बारे में क्या बताए। अगर वो बोलेगा तो लगेगा कि खैर, जो आपने पूछा है, मैं एक बात कह दूं, मेरी ये जर्नी करीब 2015 में शुरू हुई। एक वीडियो देखने में आया था कि जिससे किसी का मतलब कोई बीमारी उसकी दूर हुई थी, बस वो देखना हुआ। हम कहते हैं ना, अपना कोई पूर्व जन्म का उदय आता है, वो उदय ही शायद इसीलिए आया था कि वीडियो देखना हुआ, और चुटकी में ये भक्तामर पूरा मेरा डाउनलोड हो गया। और ऐसा अच्छा डाउनलोड हुआ कि उसके बाद अगर मैं कहूँ कि सबसे पहला जो एक पेशेंट था,
2013 में उनको कैंसर हुआ। हमारे अपने जैन विधि कारक है जो बच्चों को पाठशाला भी कराते हैं, ताकि मैं अटेंडीज में से पैनलिस्ट प्रमोट कर सकूं। प्लीज कैरी ऑन सर, प्लीज। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, हमसे भी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है, तो ये तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्टार्ट हुआ। तो 2013 में हमारे जैन विधि कारक है उनको कैंसर हुआ। 2016 में दोबारा हुआ उनको। तब हमारे मंदिर के ट्रस्टी ने मुझे बोला कि उनको कैंसर हुआ है और आप एक दफा देख लीजिए, और एक दफा हो सके तो उनका घर का वास्तु भी देख लीजिए। बस इतना ही बात कहना हुआ। मैं उनके घर गया तो भक्तामर की विधि बताई। ये बात है 19 जून 2016 की थी। जो सबसे बड़ा जो केस था वो ये था। आप बता के आ गया, और उनको मैंने निकलते हुए मैंने पूछा कि मैं आपको विधि कारक है गुरु कहलाते हैं। निकलते हुए मैंने दरवाजे के वहाँ थे, मैंने उनको बोला मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ? बोले हाँ दे सकते हैं। उनको आशीर्वाद दिया और मैं आ गया। 19 जून को हम रात को शाम को मिले थे और 30 जून को किया। अब उनको क्या था, ब्लड कैंसर था। इधर डॉक्टर ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोला और उस वक्त पता लगा कि टीबी है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता जब तक टीबी ठीक ना हो। टीबी को ठीक होने में 3 से 6 महीने लगते हैं। डॉक्टर बोलते हैं 2 से 3 महीने, मुश्किल से 2 महीने। और एक संकरा यहाँ है कैंसर हॉस्पिटल, उन्होंने ज्यादा 5 महीने निकाल सकते, उससे ज्यादा कोई चांसेस नहीं है। मतलब इतनी क्रिटिकल थी। 4 उन्होंने कीमो करवा रखे थे, खून की उल्टियां और ये सब थी उनकी बातें। खैर 3.25 महीने जाप किया और 100% कैंसर से बाहर आ गए। और डॉक्टर ने 95 लाख रुपीज खर्चा बताया था। उसमें भी ये था कि कोई गारंटी नहीं, मुश्किल से 5% बच जाए तो बच जाए। वो एक बड़ा केस था। ऐसे कितने ही कैंसर के केसेस दूर होते गए। कैंसर अभी तो कोरोना तो ऐसा हो रहा है जैसे मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, बार बार हम उठा के पानी पिए ऐसे। ये बात तो है कि हीलिंग से काफी इफेक्ट। अदर हीलिंग मोडालिटीज की बात करूं, अभी हमारे इंडिया में जो है इसका प्रमोशन एक तरीके से बोला जाए तो ये स्टार्ट हुआ है। अगर कहीं बाहर के देशों के बारे में बात करें तो हीलिंग का प्रॉपर सेंटर बना हुआ है। लोग जाकर के डेली बेसिस पर हीलिंग भी लेते हैं वहां पर। तो हीलिंग जो है हमारी बॉडी से गंदगी ही नहीं निकालता, हमारे थॉट्स को भी प्योर करता है। तो आपने जो बताया हीलिंग्स के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होना, एंड जैसा कि हम आपके लिए जो है हमें ना लोगों से रिक्वेस्ट भी आती है कि भक्तामन हीलिंग का प्रोग्राम करवाएं, काफी फायदा होता है हीलिंग के बाद में, काफी हल्का महसूस करते हैं। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हीलिंग शुरू करें, और मैं अपने अटेंडीज से रिक्वेस्ट कर, जो भी आप सर से डायरेक्ट हीलिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि सर आपको वीडियो कॉलिंग पर देखेंगे उसके बाद में आपको हीलिंग देंगे, तो आपको वीडियोस ऑन रखना होगा। तो आप लोग अपने जो है हैंड रेस कर लीजिए, मैं एक एक करके आपको प्रमोट कर दूंगी वीडियोस के लिए। पीयूष त्यागी जी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। सर मैं एक एक करके हैंड रेज हो रहे हैं तो मैं उनको प्रमोट कर रही हूँ। 2 मिनट दीजिए, सबको प्रमोट कर लूं, फिर आप अपनी हीलिंग शुरू करिए। सभी से एक रिक्वेस्ट अगेन मैं बोल रही हूँ कि आपको लेग्स फोल्ड नहीं करना है, तो चेयर पर जहां पे भी बैठे चेयर पर बैठ जाएं एंड अपने पास में पानी का ग्लास जरूर रखें। पानी आपको पीना होगा, उसके बाद में हीलिंग के दौरान आपके पानी भी चार्ज होगा। कोई अननेसेसरी है तो उसे हटा लीजिए। और हीलिंग के बाद में मैंने बहुत पहले भी कहा था, आज फिर से रिपीट करती हूँ, हीलिंग के बाद में नॉनवेज मत खाइएगा।
और जो पानी चार्ज होगा उसको भी नॉनवेज में यूज मत लीजिएगा। सूर्य प्रकाश जी और दिनेश जी, जया जी, आप अपने वीडियोस ऑन करिए, आपके वीडियोस ऑन नहीं है। सूर्य प्रकाश जी, दिनेश जी, सूर्य प्रकाश जी, आपकी वीडियो ऑन कर लीजिए। मैंने आप लोगों को 2-3 चीजें बता दी। लेग्स को फोल्ड नहीं करना, अपने पैरों के नीचे कपड़े रख लीजिए, या फिर आप बिस्तर पे अगर बैठे हैं तो लेग्स को सीधे करके बैठ जाइए। और अगर आप चेयर पे बैठ रहे हैं, पैर नीचे लटके हुए हैं, तो पैर के नीचे कोई कपड़ा दे लीजिए। सूर्य प्रकाश जी, अगर आपका वीडियो 1 मिनट में ऑन नहीं होता है तो मैं आपको यहाँ से रिमूव कर दूंगी, अटेंडीज में शेयर कर दूंगी आपको, क्योंकि वीडियो ऑन हुए बिना सर हीलिंग नहीं देंगे। आपको डायरेक्ट हीलिंग मिलेगी तो आपको अपना वीडियो ऑन रखना है सर, वीडियो ऑन कर लीजिए। और भी कोई अगर हीलिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज अपने हैंड रेज कर लीजिए, अभी भी वक्त है। जैसे ही सर शुरू कर देंगे आपको मैं जो है पैनलिस्ट पे प्रमोट नहीं कर पाऊंगी। अब आप इसे मुझे मेरी समझो चाहे कुछ भी समझो, अगर आपको हीलिंग रिसीव करनी है तो आज आप लोग अपने हैंड रेज कर लो। एंड जो भी यहाँ पे आए हैं, मेरी चाहे धमकी समझो चाहे कुछ भी समझो, जो बताया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आफ्टर हीलिंग नॉनवेज नहीं खाना है तो नहीं है। सर शुरू करिए, ओवर टू यू। ये इस पर हाँ यस ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम ये जान लें कि भटनामक एक्चुअली शुरुआत कैसे हुई। बहुत ज़्यादा विस्तृत में जाके बहुत शॉर्ट रूप में आपको बात करता हूँ कि राज दरबार में 2 पंडित थे अलग अलग, उन्होंने अपनी चमत्कार दिखा है और वहाँ के राजा ने, लोग बागों ने ये कहा कि इन लोगों ने चमत्कार दिखा है, पर यहाँ जैन लोगों के तो कोई चमत्कार होते ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो राज्य में क्यों रखा हुआ है। तो उस समय वहाँ पे जो दरबारी थे उन्होंने कहा कि एक पंडित मांतुकाचार्य हैं और अगर आप उन्हें बुला लें तो वो बता सकते हैं। तो राजा ने उनको 2-3 बार भेजा पर वो आए नहीं, फिर आखिर में कहने पे आए तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम जैन धर्म चमत्कार में विश्वास नहीं करते, पर फिर भी जब अगर धर्म पे बात आती है तो ठीक है। तो 48 पीढ़ियों में उनको जकड़ा गया और आदिनाथ भगवान मंदिर के पीछे उनको खड़ा किया गया जेल की कोठरी में। तो जेल की कोठरी में जब खड़ा उनको बंदी बनाया गया, एक एक करके उनकी बेड़ियां टूटती गई, एक एक गाथा पे। ऐसे 48 भक्तामृत के श्लोक हैं, एक एक गाथा पे एक एक बेड़ी टूटती गई, 48 बेड़ी टूट गई और आखिरी गाथा के बाद मंदिर खुद घूम के सामने आ गया। तो ये एक छोटी सी कहानी है। और भक्तामृत में आप जानते हैं कि हमारे एक महामंत्र है, तो मैं उसको सबसे पहले उच्चारण कर लेता हूँ। ओम नमो रिंदाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरणम, ओम नमो उच्चारणम, ओम नमो रविससाहम, ऐसो पंचमुखारो सब पापनाशनम मंगलाने सब विषय परमो मंगलम। हम अपने कार्यक्रम उस समय स्टोर से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैं वो पढ़ लेता हूँ, फिर अपन शुरू करते हैं आज की बात। वसगरम पासम पासम नामिक मंगलम कविसन मंगल कल्याणम आवासम विसर्ग पुल्लिंग मंत्र कंठे धारे दो श्रावणी तस्य घर रूप मारी कुट जल चिट्ठे दूरे तुझ पणमो विफल होई नर सुवी जीवा पावन जी दोरकम तो सम्मत लभ्य चिंतामणि कपाय बब्बे पावन रमणम ठाणम ये संतो माहेश भक्ति भर निबरेण हीर्ण तादेव दिच वही भवे पासे चंद्र। देखिए आज जो अभी जो महामारी जो एक तरह से चल रही है, कोरोना की बहुत ज्यादा चल रही है, तो मेरा ऐसा सोचना है आपको अपने आप से डर से जीतना है। जितना आप ये थॉट देंगे दिमाग में बार बार कोरोना है वो हो रहा है, जैसे जैसे आप छोड़ देते हैं शरीर वैसे ही हिसाब से काम करता है। आपको इसको ये बीमारी जो भी आई है एक तरह से सुनिए, नजरअंदाज कीजिए, इस कान से सुनिए उस कान से निकाल दीजिए। दिमाग में वो
विचार आएंगे और उसके बाद आपको भगवान क्या कहेगा, जब बार बार आप यही विचार लाते हैं तो भगवान कहता था तथास्तु। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ये विचार आ जाए, उसी सेकंड निकाल के छोड़ दीजिए, अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा दीजिए। तो इससे डरना नहीं है, सकारात्मक विचार जितना रखेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव थॉट्स आपको रखेंगे। अब चलिए हम आगे चलते हैं। भक्त अमर की कुछ गाथाएं हैं जिनको मैं रामबाण कहता हूँ। 6 गाथाएं ऐसी है जिनको हमें कोई भी भक्त अमर की कोई मतलब किसी को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, व्यापारिक, पति पत्नी में, बच्चों के बीच, कोर्ट केसेस वगैरह जो भी समस्याएं हैं इस भक्त अमर के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं बहुत छोटे दिनों में। अभी एक को रिसेंटली, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही भेजा था, 2 जनों को कोई मिस्टर से उलझे गए थे, उनको केस में फंसा के जेल हो गई थी। सिर्फ मैंने 21 दिन बोला था, 15 दिन में ही वो दोनों बाहर आ गए, जमानत हो गई। हाँ, ऐसे कई किस्से हैं, जेल के हो, कैंसर हो, कोरोना हो। अभी मेन कोरोना है तो हम क्या करते हैं कि 6 गाथाएं बोलते हैं उनकी। पहले हम सबसे पहले एक्चुअली ये भक्तमर है कि आदिनाथ भगवान की स्तुति है, हम उनको स्तुति करके, तो मानतुक स्वामी ने क्या किया, आदिनाथ भगवान की स्तुति करते गए और एक बेड़ियां उनकी टूटती गई। हमारी बेड़ियां क्या है, हमारी कर्म बंधन है जो आज उदय में आए हैं, जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई परेशानी हुई है। गाथाएं करते हैं, हमारी वो जो हमारी जो कमियां हैं, जो हमारी अभी कर्म के जो प्रभाव पड़ा है बुरे कर्मों का, वो छूटता जाता है। तो हम इसमें कौन कौन से अपने कर्म काटते हैं, सबसे पहले अपना वीडियो ऑन कर लें श्रीपाल जी, अपना वीडियो ऑन कर लें। हम भक्तमर से जो खास जो गाथाएं मैं शेयर करता हूँ, जीवन में आए सारे विवाद को मिटाने में, जो सर्वोपद्रव विनाशक जो है, सर्व उपद्रव जो अपने पे आते हैं वो नष्ट करने में, कर्म बंधन क्या होता है, पापों का नाश होता है। दूसरी गाथा करते हैं, सिर का दर्द और शत्रु शांत होते हैं, कष्ट सर्व विघ्न विनाश, जितने विघ्न आए वो नाश हो। एक और गाथा जो हम तीसरी करते हैं वो आनंद व खुशी प्राप्त करने के लिए, आप जिस किसी में अभी कोई परेशानी है उससे बाहर आ जाएं और वापस आपको आनंद व खुशी मिल जाए, उसके लिए हम एक तीसरी गाथा पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए सारा काम बुद्धि का है, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं बुद्धि के विकास हेतु विद्या प्राप्ति, अनेक विद्याएं सहज ही आ जाती है, वाणी के दोष दूर होते हैं। फिर हम करते हैं जीवन की सब परेशानियों से मुक्ति हेतु, सारे दूर हो जाते हैं, घाव पीड़ा अगर कुछ हुई है तो वो भी दूर हो जाती है। और फिर हम करते हैं व्यापार के लिए प्रतिष्ठा, आदर पाने, यश प्राप्ति, सौभाग्य दायक, और इष्ट कार्य, जो हमारा इष्ट कार्य क्या है, हमने किसी बात के लिए लिया है कि हमें इससे बाहर आना है, तो इष्ट कार्य सिद्धि। और उसके बाद अभी चूंकि बीमारी वगैरह है, देखिए कोरोना में क्या है, मेन आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए हम एक 17वीं गाथा करते हैं, वो है सभी प्रकार के पेट रोग से मुक्ति हेतु और आलस्य का नाश। उसके बाद आते हैं, देखिए कोरोना में होता क्या है, ज्वर होता है, तो हम एक गाथा करते हैं ज्वर का नाश हेतु, और उसमें 2 लेडीज के हैं, उनको तो इतने प्रभाव में, एक मंत्र बाद में बताऊंगा जब भी गाथा आएगी, कि वो क्या करें, तो आधे घंटे से 2 घंटे में जो कोरोना है प्रकृति प्रकोप है, मिर्गी रोग, चोरी आदि रोकने और प्रकृति प्रकोप नाशक, और ये सब करने के बाद हम बस एक और गाथा हैं, भयानक रोग, कहते हैं ना कैंसर की बीमारी लीटर में डाल देते हैं, भयानक रोग, लाइलाज बीमारी से असाध्य रोग निवारक, जितने भी असाध्य रोग हैं जिनको डॉक्टर जवाब देते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो बस आज हम इतना ही करेंगे, और मैं इसको बहुत, आप आँख बंद करेंगे, मैं यहाँ से हीलिंग दूंगा,
जब मैं कहूँ तभी आंख खोलना है, और आंख भी खोलने से पहले मैं जैसे जैसे बताऊं कि हाथ आपको कहाँ कहाँ रखने हैं वो रखेंगे, तो अगर वहां पे शारीरिक कोई तकलीफ है तो वो दूर हो जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की। आप जो सामने हैं, जो कहीं भी है, दूसरा आप जो बैठे हैं, देखिए आपका कोई रिश्तेदार किसी बात में ये बात है कि जो भक्तमर का आप को जो मैं हीलिंग दे रहा हूँ भक्तमर की, वो हीलिंग उनको भी पहुंच रही है। उनको पहुंचने का, अगर सिटी है तो कोई सिटी का नाम लीजिए, आपका कोई रिश्ता है उनसे, जो भी रिश्ता है वो लीजिए और उनका नाम बोलिए मन में कि हीलिंग जो मैं ले रहा हूँ वो उनको भी पहुंच रही है। हमारे यहाँ जिन्होंने मास्टर कोर्स सीखा वो यहाँ बैठे बैठे जो हीलिंग देते हैं वो लोग वहाँ ठीक हो जाते हैं। आए दिन उनकी रिपोर्ट्स आती है। तो अभी हम इस तरह से करेंगे, आप आंखें बंद करेंगे, आंख बंद करके बैठेंगे, जब मैं कहूँ तभी आंख खोलेंगे। बहुत अच्छा है आप लोग इतने आए हैं, आप सब ठीक हो, स्वस्थ हो, आपकी जो भी कोई परेशानी है आप उससे बाहर आए और जल्दी से जल्दी आपकी रिपोर्ट भी हमें मिलेगी आप सही हैं। तो चलिए शुरू कीजिए। आप पैर नीचे जमीन पे ना रखें, कोई भी कपड़ा रख लें उस पर रखें, पानी का बोतल, जैसे निपिक्षा जी ने पहले ही बता दिया, पैर क्रॉस नहीं करेंगे। वेजिटेरियन रहेंगे तो बहुत वही इसके लिए बहुत बढ़िया है कि हम भक्तमर में वेजिटेरियन रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप सब आंखें बंद करेंगे और अपने हाथ घुटने पे हथेली ऊपर की तरफ रखते हुए, जैसे आप देख रहे होंगे, ऐसे रखेंगे। आप ओम नीम श्री ऋषभदेव स्वामी ने आदिनाथ चरण का नाम भक्ति भावे वंदन करूँ छु, भक्ता मनुष्य करीने मंगल गाता हूँ बाबू छु। ओम नीम श्री आदिनाथ मम सदा सर्व कार्य सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नीम श्री अरिंत उज्जाय गौतम स्वामी पूज्य प्रातः स्मरणे आचार्य श्री मानतु भ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री मणिपते स्तुमं सदा सर्वे कार्येषु सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रेश्वरी देवी नमः। ओम ह्रीं श्री पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीनारायणी वाचापूर्णी रिद्धि सिद्धिं जयं जयं कुरु कुरु स्वाहा। आदिनाथ भगवान को, ये मानतु स्वामी ने आदिनाथ भगवान की स्तुति की थी। तो ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरं श्री आदिनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरं श्री आदिनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं आदिनाथ तीर्थंकराय नमः। भक्तामरत मूलि मणि प्रबाण मुद्युत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य दिन पाद युगन युगा बाणम वनम भवजले पततंजनानम। ओम राम ह्रीं रोम श्रीं क्लीं ग्लूं क्लूं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हर नमो हरिंताणम नमो जीर्णानम। ओम राम ह्रीं क्लूं क्लूं रः आसी आवस अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झोम झोम स्वाहा। यह संतुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथे स्तोत्रे चित्त हरे रुदारे स्तोषे किलामपीतं प्रथमं जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमः सकला सिद्धाणम। ओम ओहि जीर्णम बुद्ध्या विनापि विबुधाचित पादपीठ स्तोत्रम समुद्रमतिर्विगतप्रभुवं बालम विहाय जल संस्थिमिन्दु मन्ने कह इच्छति जन सहसा गृहीतो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चित्तेभ्यः बुद्धेभ्यः सरस्वतीदायिकेभ्यः नमः स्वाहा। ओम ह्रीं तद्भक्तिरेव मुखरी करुते बलान्मां यत् कोकिलः किल मधो मधुरं विरोधि तच्चारु गलिकानि करे किन्तु। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं शां हं सं य ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं शां हं सं य ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां हं सं य ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं शां हं सं य ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं शां हं सं य ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं शां हं सं य ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं शां हं सं य ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं शां श्रीं श्रूं शां हम सम या या ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु। ओम ह्रीं शां श्रीं श्रूं शां हम सम या या ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या। ओम ह्रीं हर नमो कुठटपुत्रिणम। 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 मत्वेति नाथ त्वस्वनमयेत् मार्भेति तनुध्या पिता प्रभावत् चेतो हर्ष्यति सतान्नलिनी दलेषु मुक्ता फल धुतिमुपीतु ननु तपितु। ओम राम ह्रीं रूम र सी औस अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झूम झूम स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मण रामानंद देव्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हर नमो पादानुसारिणम। अब पेट संबंधी जितनी भी रोगे हैं उनके लिए नास्तम कदाचित प्यासी न राहु गम्य स्पष्ट करोसी सहसा युद्धपच्च जगबंती नंबो धरोधर निरुद्ध महाप्रभाव क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग। ओम नमो नमः अट्ठे मठे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारण कुरु। ओम नमो नमः क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारण कुरु। ओम नमो नमः अट्ठे मठे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारण कुरु। ओम नमो नमः अट्ठे मठे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारण कुरु। ओम नमो नमः अट्ठे मठे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारण कुरु। ओम नमो नमः अट्ठे मठे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारण कुरु। अट्ठे मठे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारण कुरु। ओम नमो नमः अट्ठे मठे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारण कुरु। ओम नमो नमः अट्ठे मठे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारण कुरु। ओम ह्रीं हर नमो अठिमा निमित पुष्टाणम। 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 उच्चे शोक तरु संस्थित मन युक्त महाभाति रूप ममनम भवतो नितांत पुष्पस्रोत सत्किरणमस्तमो वितांत बिंबम रवेरि पयोधर पार्श्ववर्ती। ओम नमो भगवते जवे जम्बे जम्बे मोहि मुझे सर्व सिद्धि संपत्ति सौख्यम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो महात्मानम। अब जिनको बुखार है उनके लिए मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जातान कारी कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्रा बिंदु मरुत प्रभा दिव्या देवपति वसम तत्वा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ज्ञान सिद्ध परम योगीशाय नमो नमः स्वाहा। ओम पचयमा राम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमो सबो सही पतानम। स्वर्गापगम मार्ग विमान गणेश धर्म तत्व कथनेक पटु श्रीलोक्या दिव्य तत्व विशुद्धार्थ सर्वे भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोजन। ओम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत वर्षण सुधाय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो तल्लो सही पताणम। भूत भीषण जलोधर भार विघ्ना सोचाम दशाम कृताश्चित जीविताशा तत्पाद पंकज जो नत दिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वस्तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोधर भार विघ्ना सोचाम दशाम कृताश्चित जीविताशा तत्पाद पंकज जो नत दिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वस्तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोधर भार विघ्ना मुक्ताश्रित जीविताशा तत्पाद पंकज जो मृत दिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वस्तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार विघ्ना सोचाम दशा मुक्ताश्रित जीविताशा तत्पाद पंकज जो मृत दिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वस्तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार विघ्ना सोचाम दशा मुक्ताश्रित जीविताशा तत्पाद पंकज जो मृत दिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वस्तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार विघ्ना सोचाम दशा मुक्ताश्रित जीविताशा तत्पाद पंकज
पंकजो मत दिग्गदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार विघ्ना शोचाम दशा मुक्ताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकजो मत दिग्गदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार विघ्ना शोचाम दशा मुक्ताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकजो मत दिग्गदेहा मर्त्या भवन्ति मकर जीविताशा त्वत्पाद पंकजो मृत दिग्गदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांति काणी रोग कज्जरो पश्चिम कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते वैष्णवाय नमः ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांति काणी रोग कज्जरो पश्चिम कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते वैष्णवाय नमः ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांति काणी रोग कज्जरो पश्चिम कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते वैष्णवाय नमः ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांति काणी रोग कज्जरो पश्चिम कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते वैष्णवाय नमः ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांति काणी रोग कज्जरो पश्चिम कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते वैष्णवाय ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांति काणी रोग कज्जरो पश्चिम कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते वैष्णवाय नमः ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांति काणी रोग कज्जरो पश्चिम कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते वैष्णवाय नमः ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांति काणी रोग कज्जरो पश्चिम कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते वैष्णवाय नमः ओम ह्रीं हर नमो अखिल मानसाणम 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 भक्तामर प्रणतमोनिमणि प्रभाणाम उद्धोतकन्दलित पापतमो विधानम सम्यक् प्रणम्य जनपाद युगन्युगाधा बालं वनं भवजले पतताञ्जनानं यः सन्तुतः सकलवङ्गतत्त्वबोधा दुर्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्कृतचित्तहरेरुदारे स्तोषे किलामपि तं प्रथमं श्रीभूति वशुभूति पुत्र पृथ्वी एवं गौतम गोत्र रत्नम स्तुवन्ति देवासुर मानव नसा गौतमो वांछितम में कणमय सरस्वती कमलमी निसियो यलब्धि जीवो बहुपड़ियो करियो जायो भूयमो मुनिंदो अखिल मानसल्पति संजो जय भूयमो भयम जस पसायन अच्च विसुसाओ सुत्ता भरे ओठे अमृत वसे लक्षण मंदा श्री गुरु गौतम समगे वांछित फल दाता। अपने हाथ वहीं से ऊपर उठाइए, आंखें नहीं खोलेंगे, अपने आंखों पे लेके आइए। अभी आंखें खोलनी नहीं, आपको कुछ और काम करना है, इसलिए आंखें खोलना मत, पहले आंखों पे हल्की सी गर्मी दीजिए। अब उस हाथ को आंखें खोली नहीं, अपने चेहरे पे घुमाइए और जहां भी आपकी तकलीफ हो, आंख की, कान की, जहां भी तकलीफ है वहां हल्की सी उसको गरमा दीजिए। सिर के ऊपर लेके जाइए, सिर पे घुमाइए। मूर्ति अपने फोरहेड पे भी आप हाथ रख सकते हैं, सिर पे घुमाइए। गर्दन के ठीक पीछे लेके जाइए, गले में वगैरह है यहाँ पे रखिए। आपको अभी कोरोना चल रहा है तो जल्दी छाती में सांस नहीं आती है, छाती पे पूरी अच्छी तरह से गर्मी दीजिए। आप अच्छी तरह से गर्मी दीजिए छाती को, हर कोने में, साइड में, सब ऊपर नीचे अच्छी तरह से गर्मी देने की कोशिश कीजिए। और ये भाव रखिए कि जो आप ये ऊर्जा ले रहे हैं वो आप उनको भी दे रहे हैं जिनके लिए आपने कहा है, ये ऊर्जा उनको भी जा रही है। उसके बाद हार्ट पे लेके आइए और साइड में, और उसके ठीक पीछे आपकी किडनी होती है, दोनों साइडों पे पीछे लेके जाइए। उससे थोड़ा और नीचे लेके आइए, जहाँ बैठते हैं उसके ऊपर। फिर आप पेट के ऊपर आ जाइए, अपने स्टमक के ऊपर, वहां पे दोनों हाथों से गर्मी देने की कोशिश। यही है जहां से आपको इम्यूनिटी बनती है शरीर को, हर चीज जो भी हमें कैल्शियम वगैरह, जो भी प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, कार्बो, उसके बाद वो हाथ नाभि पे लेके आइए। नाभि में गर्मी का एहसास कीजिए। ये नाभि आज भी 72,000 नाड़ियों से जुड़ी हुई है, वहां पे थोड़ी गर्मी दीजिए। उसको होने के बाद अपने जांघों पे वो दोनों हाथ लेके आइए, गर्मी दीजिए। फिर उसके बाद दोनों हाथ रखिए, उनको थोड़ी गर्मी दीजिए।
जिनको घुटने की कोई तकलीफ है वहाँ गर्मी देने की कोशिश करें। हाथों को महसूस करेंगे वहां से गर्मी उनके घुटनों पे जा रही है और वो घुटने बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उसके बाद अपने पिंडियों पे लेके आइए, पिंडियों से एड़ी पे लेके जाएंगे, एड़ी से अपने पैर के नीचे तक लेके जाए हाथ, वहाँ गर्मी देने की कोशिश करें। वापस हाथ लेके आइए ऊपर, अपने दोनों बाजुओं पे गर्मी देने की कोशिश कीजिए, फिर दोनों हाथों के पीछे की तरफ गर्मी दीजिए और उसके बाद वापस आप वहां हाथ लेके जाएंगे। अब धीरे धीरे आंखें खोलें। आप लोगों को कैसा महसूस हुआ वो थोड़ी देर में बाद में पूछूंगा, पहले कुछ बातें मैं बता दूं। देखिए, एक तो होता है अभी क्या है कोरोना में, बात कर लूं लेडीज को जिनको बुखार आया है कोरोना के कारण से या बुखार आ गया है, अपनी चोटी जो होती है उनकी वो मुंह के सामने लेके आएंगे। दीपेक्षा जी मेरे को स्पॉटलाइट पे कर दीजिएगा। अपनी चोटी जो होती है वो मुंह के सामने लेके आइए और ये जो मंत्र है ओम पाचयम राम रीम नमः 25 टाइम्स बोलना है। उसके बाद अपनी चोटी को गांठ दीजिए और वो पीछे भेज दीजिए। ओम पाचयम राम रीम नमः, ठीक है। वो सर हम ये इसे मैं आपको बाद में भेज दूंगा, आप फिर भेज दीजिए, ठीक है। जी जी जी। तो ये क्या है, लेडीज अगर इसको 25 टाइम बोलती है और गांठ लगा के पीछे कर देती है तो आधे घंटे से 2 घंटे के बीच में बुखार उतर जाता है। करीब 90-95 केसेस में ऐसा हो जाता है। कोई से बुखार है तो बात और है, बाकी कोरोना के भी बुखार हुए तो इसी से उतर गए, रात को किया सुबह उतर गए उनके बुखार। और उसके बाद देखिए एक और, ये 3 उंगलियां इनको मिलाइए, ये उंगली सीधी रखिए, दिन में 2-3 बार ये आप मुद्रा कीजिएगा। ये आकाश, वायु और पृथ्वी, जल को हमने इधर रखा है अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी और अग्नि। तो ये मुद्राएं आप ऐसे कीजिएगा तीनों, ठीक है। उसके बाद तो ये आपको 2-3 बार करना है। फीवर के लिए आपको बता दिया, सांस के लिए। अब लंग स्ट्रेंथ कैसे करना है लंग्स को, तो एक है स्विच वर्ड 98 कॉमा देना है 466 978 369। लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड जो आपका है उससे चाहे कलाई पे लिखिए, ऐसे लिखिए और बीच में कॉमा दे दीजिए। तो इस तरह से लंग को आप स्ट्रेंथ भी दे सकते हैं। कोरोना में होता है क्या, बुखार आता है, सांस की तकलीफ होती है, लंग को स्ट्रेंथ देना है, ठीक है। ये आप करें। और प्रथम का पाठ है, 2 वीडियो में आपको दीपेक्षा जी आपके पास है, वो अगर आप कल डाल सके तो इसमें डाल दीजिएगा। जी वो दोनों जो आप सुनिए इतने कारगर हैं, कितने ही कैंसर ये अपने कोरोना के पेशेंट सीधे बाहर आ गए। सिर्फ 9 टाइम्स कम से कम उसको सुन लीजिए, बस उनका इतना प्रभाव है। कहते हैं ना, अगर मान लो किसी को बिच्छू ने काटा है और आप उसके कान में मंत्र बोलते हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड है, फिर भी मंत्र का प्रभाव पड़ता है, उसका बिच्छू का असर चला जाता है। बिच्छू है, सांप है, कोई भी है, कोई भी तकलीफ हुई तो असर चला जाता है। तो मंत्र इतने प्रभाव करें, इसको आपको 9 बार सुनेंगे ऐसे ऐसे, सिर्फ एक रात एक सुबह जो ये 9 बार कम से कम सुनिए। पानी रख के बैठिए। आप पानी को करना क्या है, फिर आपको अभी आपने बैठे हुए थे, पानी को देखिए ऐसे कम से कम 10 से 15 सेकंड आपको देखना है। मैं देख रहा हूँ, आप भी देखिए, उससे एक रिश्ता कायम कीजिए। पानी को अंदर तक देखिए, गहराई तक, कम से कम 10, 15, 30 सेकंड, 1 मिनट जितना देख पाए, पर 10-15 सेकंड तो कम से कम। देखने के बाद ये जो जल है, जल को आप क्या बोलेंगे,
हे अभिमंत्रित, अभी अपन ने पक्तम का पाठ किया था श्लोक मंत्र और रीति से। तो हे अभिमंत्रित जल और जल देवता, देखिए जल है तो जल देवता, जो भी इस जल को ग्रहण करे और मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रहे। आपको ये नहीं बोलना है कि ये बीमारी है या बीमारी है, उसकी जगह आपको ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं तो मानसिक और पूर्ण स्वस्थ रहे, शरीर उसका जोश उमंग स्फूर्ति से भरपूर है। ठीक है, इस तरह से आपको बोलना है। आपको क्या करना है, हे अभिमंत्रित जल और जल देवता धन्यवाद, हे अभिमंत्रित जल और जल देवता धन्यवाद, हे अभिमंत्रित जल और जल देवता धन्यवाद। अब आपको उसके बाद क्या करना, उससे पहले हमने इसको धन्यवाद क्यों बोला है। एक जल की बूंद में, साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि एक जल की बूंद में 36,450 जीव होते हैं। एक कोई आदमी अपने यहाँ आता है, उसको हम अगर स्वागत करते हैं या उसको धन्यवाद देते हैं तो उसको कितना अच्छा लगता है। एक बूंद में अगर 36,000 इतने जीवों को आपने धन्यवाद दिया है तो पूरे पानी में तो असंख्य जीव है, आपने उनको थैंक्स दिया है। आप अपने शरीर की बॉडी में 72% वाटर है, ये वाटर कहाँ जाके मिक्स होगा, शरीर में ना। आपने इनको धन्यवाद दिया है तो वो जाके वो सही काम करेंगे ना। किसी को भी आप थैंक्स दो तो आपके लिए अच्छा काम करेगा। तो आपकी कोई भी बीमारी है, रोग है, मानसिक है, कोई भी शारीरिक परेशानी है, वो सब उनको दूर करेगा। रोज आप अगर इस तरह से करीब 21 दिन आप करेंगे, किसी किसी में हम 27 दिन बोलते हैं, ज्यादातर 21 दिन बोलते हैं, तो वो अपना प्रभाव करेगा। जैसे जेल से छोटे वाले को 21 दिन बोला, 15 दिन में बाहर आ गया, पर आपको करना साधना 21 दिन ही है, चाहे 5 दिन में। एक को तो 11 दिन में फर्क पड़ा, हो गया, कोई बात नहीं, कीजिए पूरा। तो इस तरह से आप 21 दिन कम से इसको चार्ज करेंगे, पानी को पिएंगे। अब उसको पानी को करना क्या है, इस पानी में से छोटा सा पानी निकाल लीजिए, थोड़ा सा पानी, देखिए ऐसे यहाँ पे सिर पे लगाएंगे, देख रहे हैं सभी लोग। उसके बाद यहाँ पे गले में, छाती में और नाभि पे पानी, नाभि जो बीमार है या जिसको तकलीफ है उसको नाभि में पानी भर के थोड़ी देर लेटा दीजिए। वो नाभि में जो आप पानी रखेंगे वो पानी शरीर अपने आप सोख लेगा और वहाँ बहुत सारी नाड़ियां हैं, जहाँ पे आपको तकलीफ होगी वो पानी वहाँ पहुंचेगा, उसको हील करेगा और आपको स्वस्थ करेगा। उसके बाद जो या एक एक घुट पी लीजिए, फिर जो थोड़ा पानी बचे वो जिस में आप बर्तन में पानी रखते हैं, घड़े में, किसी में भी दिन भर पीने का, उसमें डाल दीजिए, वो पानी सभी पिएंगे। आपके घर में कोई आने वाला भी अगर वो जल को पिएगा, वो चाहे कैसी भी बात लेके आओ, आने में बिल्कुल शांत हो जाएगा, कितना भी गुस्से में आया हो पर वो शांत हो जाएगा। तो ये पानी इस तरह से आप यूज कीजिए। आज का हमने कोरोना से कैसे बचें, सबसे पहली चीज है दिमाग से डर को बिल्कुल निकाल दीजिए, सकारात्मक सोच रखिए कि मैं स्वस्थ हूँ, और हर वक्त अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि आप जब स्वस्थ थे तो कैसे थे। वो पिक्चर दिन में, रात में, सुबह देखिए, दिन भर देखिए, और जैसे जैसे आप वो पिक्चर देखेंगे अपने आप को पॉजिटिव थॉट लेके आइए, मैं स्वस्थ हूँ, सुंदर हूँ, बहुत है मेरे पास पॉजिटिव थॉट तो बहुत है, तो वो अपने आप को दीजिए और इस तरह से आप स्वस्थ। मंगल कामना के साथ मैं अपना बात। सर यहाँ जो सूर्य प्रकाश जी हैं वो कुछ बोलना चाहते हैं, अपना फीडबैक देना चाहते हैं। सर आप अपने आप करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो काफी अच्छा अनुभव रहा, जब हाथ अलग अलग अंगों पर रखे तो एकदम लगा कि गर्मी जा रही है। और जो अंक लिखने के लिए बोला था, कृपया उसको रिपीट। 8 सर वो जो अंक हैं और मंत्र हैं ये आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। सर मंत्र और जो नंबर बताया है सर ने वो मुझे बताएंगे, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए। सर अब 2-3 बातें हैं। जैविन सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर कोई हीलिंग डायरेक्टली आपसे लेना चाहे कि क्या प्रोसेस है, और जो है
आगे क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है हीलिंग के दौरान, और इसको कितने डेज की हीलिंग लेने की रिक्वायरमेंट होती है। सर ये फटाफट से आपसे खुद कीजिए 21 दिन के लिए। जो गाथाएं आपको गाथाओं के नंबर, वो 2 वीडियो आपको भेजेंगे, वो पूरी यही इसी कोरोना के लिए ही है, वो दोनों गाथाएं। और बाकी सारी के लिए 6 गाथाओं वाला एक वीडियो, एक 4 गाथाओं का। तो 6 गाथा के लिए आपको कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, किसी बात के लिए वो रामबाण ये समझ लो वो गाथा है। दूसरा, क्या सावधानी रखनी है, आपको वेजिटेरियन रहना है। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना है। जब अगर आप पर्टिकुलर कुछ करते हैं, अगर किसी बात के लिए नहीं कर रहे, वैसे ही कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर किसी मकसद के लिए कर रहे हैं तो आपको 21 दिन या 27 दिन जैसा बताया जाए वैसे पालन करना आपको खुद को है। और अगर सर कोई आपसे हीलिंग रिसीव करना चाहे, डायरेक्टली भक्तामन हीलिंग करना चाहे, तो उसकी क्या प्रोसीजर? कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, दिन भर में इतने फोन आते हैं, अभी ये हॉस्पिटल में है, अभी ये है, अभी इसको तुरंत हीलिंग चाहिए, अभी कोरोना है। मैं दिन भर अगर इसमें लगा रहा तो मैं खुद क्या करूँगा, और फोन आता है इमीडिएट। आज भी कम से कम मेरे ख्याल से 4 या 5 जनों को मैंने हीलिंग दी है। सभी क्रिटिकल हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन होने वाला है, अभी बताओ क्या करना है, वेंटिलेटर पे बताइए, और वेंटिलेटर पे हीलिंग दी और दूसरे तीसरे दिन बाहर आ गए। तो पॉजिटिव केसेस सब नेगेटिव हो गए। ठीक है, जिसकी आयुष्य जो लिखा है उसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता। बाकी 90-95% केसेस सारे पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते हैं, और बड़े जल्दी आराम होता है। आपको 14 दिन 10 दिन वेट नहीं करना पड़ता, 2, 3, 4 दिन 5 दिन कुछ के लिए है, उसको मैं अपना भी कुछ नहीं कर सकता। तो हीलिंग जो आपने कहा खुद को करनी है। हीलिंग कोई क्रिटिकल केस होते हैं तो ही मैं करता हूँ। हाँ जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सभी का, सभी अटेंडीज का, हमारे सभी पैनलिस्ट का, सुमित सर का, आज विवेक सर हमारे साथ नहीं जुड़े, टेक्निकल सपोर्टर हैं अंकित सर, उनको भी थैंक यू। एंड जेविन सर, आपको स्पेशल थैंक यू कि आप, हम जब भी बोलते हैं सर आपको स्पेशल आना है हीलिंग के लिए, आप तैयार हो जाते हैं लोगों की भलाई के लिए, तो आपको बहुत बड़ा थैंक यू। एंड हमारे जितने भी पैनलिस्ट हमसे जुड़े और अटेंडेंट्स हमसे जुड़े, हीलिंग रिसीव की, आप सभी का थैंक यू। और जो जैसा कि मैंने कहा, बाकी की डिटेल्स जो है आप फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएंगी, तो वहीं पर थोड़ा सा वेट करिए, हम थोड़ी ही देर में आपको सारी डिटेल शेयर कर देंगे। इसके साथ मैं ओकर हीलर ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और उनके लिए भाव आया कि कैसे हम लोगों को बिना कुछ दवाई डॉक्टरों के घंटों खर्च करने के बजाय सिर्फ इतना सा हम अगर आधा घंटा भी कर लेते हैं, कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप सब धन्य पात्र हैं, और सब पुण्यशाली आत्माओं को नमन और वंदन। जी, थैंक यू सुमित सर। इसी के साथ में हम अपना सेशन आज का ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन के साथ में हम आपके साथ हीलिंग प्रोसेस लेकर के मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।